सरल टॉपिक है। ऑक्सीकरण अंग है वो कैसे ज्ञात करेंगे, या ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है ये भी हम पता करेंगे। तो इसका सबसे पहला सबसे सुंदर उदाहरण ले रहा हूं मैं, जल। जल H2O, ठीक है। अब हमारे को क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो एक ही तो हमारे को ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी पड़ेगी, चाहे हमारे को दोनों आती हो, लेकिन एक ही हमारे को लिखनी पड़ेगी। जैसे परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग कितना है, ऑक्सीकरण अंग है वो कितना है, वो हमारे से पूछे, या आपसे वो पूछेगा ऑक्सीजन की कितनी, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी सी गणित काम आएगी। क्या काम आएगी? गणित। जिस तत्व की आपको ज्ञात करनी है उसकी माननी है x, उस तत्व की माननी है x। जैसे सपोज करो मैं इस पर लिख देता हूं, ठीक है, इसको साइड में करेंगे ऐसे। जब तक ये आपको समीकरण बनाना समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। हाइड्रोजन को मेरे को ज्ञात करनी है H, ये मैंने लिख दिया x। माना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था x है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग ये हमने देखा है ना, 2 माइनस के अंदर, तो यहां पर ऐसे लिखना है, ये -2, क्लियर। अब मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। अब मैं यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा, आप भी ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे x, ये देखो मैंने माना है ना, x माना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस का निशान करेंगे। अब ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो 1 नहीं लिखना है, 1 आपको नहीं लिखना है, केवल -2 लिखना है, और ये बराबर 0। ये समीकरण आपको बनाना आ गया, तब आप किसी भी यौगिक का और उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का ऑक्सीकरण अंग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सरल करता हूं, देखिए 2 को x से गुणा करता हूं, 2x, ठीक है। फिर प्लस, या मैं इसको छेड़ता नहीं, ये 0 कर देता हूं। फिर नेक्स्ट स्टेप 2x, अब मैं इसको हटाता हूं, देखिए ये ब्रैकेट के बाद प्लस है और अंदर माइनस है, आपने गणित पढ़ी है, ये -2, ये बराबर हो गया 0, ठीक है। अब इस माइनस के 2 को पक्षांतर करना है, इस साइड के अंदर लेके आना है, ठीक है ना। 2x बराबर, ठीक है, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको लिखो x बराबर +2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का होगा, ठीक है। रोक दे। तत्व के अंदर हम ऑक्सीजन की ज्ञात करेंगे। देखो ऑक्सीजन तो हमारे को पता है -2 है, अब ये -2 आता कि नहीं आता है, ये हम अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अभी करते हैं आपके सामने, ठीक है। ये आ गया आपके H2O। अब हमारे को पता चल गया कि हाइड्रोजन है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंग है वो +1। ऑक्सीजन का हमें ज्ञात नहीं, अब की बार ये मान लें ऑक्सीजन हमारे को ज्ञात नहीं, ये क्लियर। अब हम इसको मान रखेंगे इस समीकरण में। सबसे पहले बराबर का निशान बनाना है, ये ध्यान रखना, ये स्टेप आपको ध्यान रहेंगे तो मेरी गारंटी है परीक्षा के अंदर आप गलत बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा 2, हाइड्रोजन कितने, 2 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दो +2, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर दो
ऑक्सीजन का हमें ज्ञात करना है, तो ऑक्सीजन बराबर क्या लिखा हुआ है x, तो ये x लिख दिया, ये बराबर है। ये समीकरण आपको बनाना जरूरी है, ये समीकरण आपको बनाना आ गया तब आप ऑक्सीकरण अंक 1 मिनट के अंदर ज्ञात कर लेंगे। अगर ये समीकरण आपको बनानी नहीं आई तो आप ऑक्सीकरण अंक नहीं ज्ञात करेंगे। अब मैं इसको सरल कर रहा हूँ, देखिए ये बराबर, ठीक है, ओके, इसको है ना, तो यहाँ पर नाम देख सकते +1, ये यहाँ पे गलत लिखे है, ये तो वैल्यू है, ये मैंने गलत लिखी है। तब मैं इसको देखो इससे गुणा किया, ये आ गया 2 एकम 2, ठीक है, ये +2, अभी मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ये x, ये बराबर 0। अब यहाँ 0 बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, बोले आप ऐसे भी कर सकते हो, ये छोड़ दो, बोले एक तरफ 0 कर, ये एक तरफ ये बराबर हो, कोई है ना, बराबर दोनों साइड के अंदर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो छोटे बच्चे हैं, जो यूथ क्लास के अंदर जो बच्चे, जो भी आप वर्तमान में सबसे पहले आ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं कह रहा हूँ आप बराबर लगाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बराबर लगा है, अब मैं क्या करूँगा, इसका पक्षानुकरण करूँगा, इस तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये पक्षानुकरण कर दिया x, इसको तो मेरे को छेड़ना ही नहीं, ये इसको पक्षानुकरण करने, तो ये पक्षानुकरण करने के लिए आ जाएंगे माइनस कर, क्या आ गया -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है -2, ओके।